अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जिस प्रोडक्ट के रिव्यू शेयर करूंगी वो है जी ये वाला केराटिन हेयर मास्क। बेसिकली इस हेयर मास्क के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने थे कि ये वाला जो हेयर मास्क है ये आपके बालों को फ्रीज फ्री बनाएगा, आपके ड्राई, रफ और डैमेज हेयर्स को ट्रीट करेगा और इस हेयर मास्क की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। आज हम इसी हेयर मास्क के बारे में बात करेंगे कि हमें इस हेयर मास्क को बाय करना चाहिए या नहीं। और पर्सनली मैं खुद भी इस हेयर मास्क को काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने होनेस्ट रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी कि इस हेयर मास्क को बाय करना चाहिए या नहीं, और क्या ये वाला जो हेयर मास्क है ये आपके ड्राई, रफ और डैमेज हेयर्स को ट्रीट करेगा या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। मेक श्योर कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो केराटिन हेयर मास्क है ये आपको इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर में मिल जाएगा। ओवरऑल इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। 500 ml का ये वाला जो ब्राज़ीलियन केराटिन हेयर मास्क का जार है ये आपको 300 रुपये में इजीली मिल जाएगा। आप इसको दराज से इजीली बाय कर सकते हैं। मैंने दराज के जिस पेज से इस ब्राज़ीलियन केराटिन हेयर मास्क को बाय किया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर आप इस हेयर मास्क को बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, इस हेयर मास्क के ऊपर ये वाली चीज़ मेंशन है कि ये वाला जो हेयर मास्क है ये ना सिर्फ आपके बालों को रिपेयर और नरिश करेगा बल्कि आपके ड्राई, रफ और डैमेज हेयर्स को ट्रीट करेगा, आपके बालों के अंदर शाइन लेकर आएगा, आपके बालों को पहले से ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और फ्रिज फ्री बनाएगा। और इस हेयर मास्क की बैक साइड के ऊपर आपको इस तरह से सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस तरह से आपने इस हेयर मास्क को इस्तेमाल करना है और इस हेयर मास्क के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं और किस तरह से ये वाला हेयर मास्क आपके ड्राई, रफ और डैमेज हेयर्स को ट्रीट करेगा, आपके बालों को फ्रीज फ्री बनाएगा। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन है। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये सारी चीज़ें इस हेयर मास्क के ऊपर मेंशन थी। अब मैं आप लोगों के साथ अपने होनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी कि मुझे इस हेयर मास्क के कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस हेयर मास्क की फ्रेगरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। हेयर वॉश करने के बाद भी आपके बालों में से एक अच्छी सी खुशबू आएगी इस हेयर मास्क को इस्तेमाल करने के बाद। और इस हेयर मास्क की क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। 500 ml का ये वाला जार आपको 300 रुपये में इजीली मिल जाएगा। और इस हेयर मास्क की कंसिस्टेंसी इस तरह से थोड़ी सी थिक फॉर्म में है। जिस तरह से कंडीशनर होता है सेम उसी कंसिस्टेंसी में आपको ये वाला हेयर मास्क मिलेगा। यानी कि ये वाला जो हेयर मास्क है इसका टेक्सचर इस तरह से बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में है। और हमेशा आपने इस हेयर मास्क को अपने बालों की लेंथ के ऊपर अप्लाई करना है। कभी भी आपने इस हेयर मास्क को अपनी रूट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना। तो सबसे पहले इस हेयर मास्क की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपने इस हेयर मास्क को यूज़ करना है। फ्रेशली हेयर वॉश करने के बाद आपने इस हेयर मास्क को अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है। सिंपली हेयर वॉश करने के बाद आपने अपने बालों को टॉवल ड्राई करना है। यानी कि हेयर वॉश करने के बाद आपने अपने बालों को टॉवल में लपेट देना है और उसके बाद जब आपके बाल 70 to 80% तक ड्राई हो जाएं देन आपने इस हेयर मास्क को अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इस हेयर मास्क को अपने बालों की लेंथ के ऊपर अप्लाई करना है और उसके बाद आपने अपने बालों को कवर कर देना है शावर कैप की मदद से। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने इस हेयर मास्क को लगाना है और उसके बाद आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। अब मैं आप लोगों के साथ अपने रिव्यू शेयर करती हूँ कि मुझे इस हेयर मास्क के कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। तो बेसिकली मैंने इस हेयर मास्क को 3 दफ़ा यूज़ किया है और जब भी मैंने इस हेयर मास्क को यूज़ किया है इस हेयर मास्क को इस्तेमाल करने के बाद मुझे मेरे बालों के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई, बल्कि इस हेयर मास्क को इस्तेमाल करने के बाद मेरे बाल और भी ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी हो जाते थे। इनफैक्ट इस हेयर मास्क को 3 दफ़ा यूज़ करने के बाद ही मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी, रफ और डैमेज हो गए थे। मैं आपको ये वाला मास्क हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगी। इस हेयर मास्क के ऊपर जो भी क्लेम्स लिखे गए थे कि ये आपके बालों के अंदर से ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, आपके बालों को पहले से ज़्यादा स्मूथ और सिल्की बनाएगा और फ्रिज को कंट्रोल करेगा, रियल में इस हेयर मास्क को ट्राई करने के बाद मुझे इस तरह के कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले। इस हेयर मास्क को ट्राई करने के बाद मेरे बालों के अंदर से ड्राइनेस ख़त्म होने की बजाय और भी ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है।
और मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा रफ और डैमेज हो गए थे। सो मैं आपको ये वाला मास्क हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर फिर भी आप इस हेयर मास्क को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगी कि इस हेयर मास्क को अप्लाई करने की बजाय आप कोई होम रेमेडीज़ इस्तेमाल कर लें। घर में खुद हेयर मास्क बनाएं और उस हेयर मास्क को अपने बालों के ऊपर अप्लाई करें। आपको उस होममेड हेयर मास्क के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इनफैक्ट मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट DIY हेयर मास्क मिल जाएंगे, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। सो जी ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ ब्राज़ीलियन केराटिन हेयर मास्क के रिव्यू शेयर किए हैं। बाय द वे अगर आप में से भी किसी ने इस हेयर मास्क को ट्राई किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने रिव्यूज़ मेरे साथ लाजमी शेयर करें। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।